हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 9 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टिविटी मेजरमेंट, अर्थात चालकता मापन के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन में सबसे फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, यह फर्स्ट एप्लीकेशन है टू डिटरमिन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अर्थात वियोजन की मात्रा का निर्धारण करना, अर्थात अल्फा का डिटर्मिनेशन करना। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि वीक एसिड फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड या वीक बेस फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की मात्रा यानी इनकी डिसोसिएशन की मात्रा यानी वियोजन की मात्रा जो है वह किसके द्वारा हम डिटरमिन करते हैं? वह उस डिसोसिएशन को हम इनका जो सॉल्यूशन है, इनके सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के द्वारा हम इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को हम के द्वारा हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को ज्ञात करते हैं। हम क्या करते हैं? हम जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी किसी भी निश्चित सांद्रता पर, निश्चित कंसंट्रेशन पर उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को मेज़र कर लेते हैं और उसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को मेज़र कर लेते हैं। दोनों को मेज़र कर लेते हैं और इन दोनों का जो अनुपात है यानी रेशो है, वह रेशो क्या होता है? वह रेशो इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की निश्चित सांद्रता पर जो कंडक्टेंस है उस कंडक्टेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाय उसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो उसकी वैल्यू के अनुपात के बराबर होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, यह हम ज्ञात कर लेते हैं कंडक्टिविटी मेजरमेंट के द्वारा। तो इसकी ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इसकी एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट जो सेकंड एप्लीकेशन है एसिड्स के एसिड्स जो होते हैं उनके के यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन, कि एसिड्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट हम किस तरह से उसको डिटरमिन करें, उसके डिटर्मिनेशन जो है वह भी कंडक्टिविटी मेजरमेंट के द्वारा हम इजीली कर सकते हैं। माना हमारे पास एक वीक एसिड है He, यह वीक एसिड जो होगा, यह वीक एसिड क्या करता है? यह वीक एसिड आयनाइज हो जाता है H पॉजिटिव यानी H पॉजिटिव आयन कैटायन और A नेगेटिव एनायन में यह डिसोशिएट हो जाता है। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हम किस तरह से डिटरमिन करेंगे? हम मानेंगे कि माना एट टाइम t इज इक्वल टू 0, समय t इज इक्वल टू 0 पर HA के नंबर ऑफ मोल्स यानी वीक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 नंबर ऑफ मोल है HA के, ठीक है। और टाइम t इज इक्वल टू 0 पर H आयन यानी इसके कैटायन H आयन के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 0, और A नेगेटिव के भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे 0, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो H पॉजिटिव और A नेगेटिव के नंबर ऑफ मोल्स होंगे 0 एंड 0। अब मान लिया रिएक्शन स्टार्ट हो गई और हम रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर एस्टेब्लिश हो गया, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। तो इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश हो गया तब H पॉजिटिव जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए अल्फ़ा नंबर ऑफ मोल्स बन गए और इसी तरह से A नेगेटिव के भी नंबर ऑफ मोल्स अल्फ़ा बन गए। अब इन दोनों के जब नंबर ऑफ मोल्स अल्फ़ा और अल्फ़ा बन जाते हैं तो HA के बचे हुए नंबर ऑफ मोल्स यानी रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HA विल बी 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएंगे। और मान लिया कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है इस टाइम? HA वीक एसिड की कंसंट्रेशन है C, तो इसकी C कंसंट्रेशन है तो HA के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? C1 माइनस अल्फ़ा, और H पॉजिटिव के नंबर ऑफ मोल्स C अल्फ़ा और A नेगेटिव के नंबर ऑफ मोल्स C अल्फ़ा। अब चूंकि हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है? H पॉजिटिव और A नेगेटिव के सक्रिय द्रव्यमान है C अल्फ़ा और C अल्फ़ा।
तो सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के रिएक्टिव मास कितना है, नंबर ऑफ मोल्स, सक्रिय द्रव्यमान है C1 माइनस अल्फा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए विल बी इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा। एंड फाइनली वी ऑब्टेन, और लास्ट में हमें प्राप्त होता है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल अपॉन 1 माइनस अल्फा। इस तरह से हमने देखा इसकी जो सेकेंड एप्लीकेशन है कि एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट को ज्ञात करना। अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्यूटेनोइक एसिड के 0.0156 एम विलियन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 11.597 ओम इनवर्स सेंटीमीटर माइनस 2 इक्विवेलेंट इनवर्स है। यदि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू 380 ओम इनवर्स सेंटीमीटर माइनस 2 और इक्विवेलेंट इनवर्स हो तो एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें डिटरमिन करना है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें लैम्डा दिया हुआ है, हमें लैम्डा इन्फिनिटी दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू दी हुई है और कंसंट्रेशन दी हुई है 0.0156। तो इस तरह से हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसको हम इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन तो हमारी हो जाएगी लैम्डा अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी। लैम्डा है 11.597, लैम्डा इन्फिनिटी है 380, और इससे हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की वैल्यू जो है वो हमें 3.05% प्राप्त हो जाएगी अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी से। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट का होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल अपॉन 1 माइनस अल्फा है, और इस यहाँ सी है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की वैल्यू है 0.0156 इंटू अल्फा स्क्वायर है 0.0305 का स्क्वायर, और 1 माइनस अल्फा की वैल्यू हो गई 1 माइनस 0.0305, और इससे फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा सॉल्यूशन इसका, इस जो फॉर्मूला है इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा 1.497 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। तो ये फाइनली हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें प्राप्त हो जाती है। जो थर्ड एप्लीकेशन अब हम आते हैं, थर्ड एप्लीकेशन जो है वो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर यानी अनंत तनुता पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस को डिटरमिन करना। कि कोलराउश नियम के अकॉर्डिंग भी हम के एप्लीकेशन के द्वारा भी हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। किस तरह से ज्ञात करेंगे, कोलराउश नियम को अप्लाई करके। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंसंट्रेशन कोलराउश लॉ की सहायता से हम डिटरमिन कर सकते हैं। और कोलराउश का लॉ जो है, कोलराउश लॉ जो है वह किसी भी सब्सटेंस की मोलर कंडक्टेंस में डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं उनकी कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है, ये भी हमें पता है। जैसे AgCl का जो कंडक्टेंस है वो किसके बराबर होगा, Ag आयन की मोलर कंडक्टेंस प्लस क्लोराइड आयन की मोलर कंडक्टेंस, इन दोनों का जो सम होगा जो योग होगा वो AgCl की मोलर कंडक्टेंस को बताता है। यही कोलराउश लॉ है। तो हमने यह देखा कि माना कि हमें एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस को हमें डिटरमिन करना है। अब एसिटिक एसिड तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण यह इतना आयोनाइज होगा ही नहीं, और यह इतना आयोनाइज नहीं होगा तो इसकी मोलर कंडक्टेंस को हम जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं उनके द्वारा हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो डिफरेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे कि सोडियम एसीटेट और HCl और NaCl, ये तीनों जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनकी हम मोलर कंडक्टेंस को कंडक्टेंस की जो वैल्यूज़ हैं उनके बेसिस पर जो है उनके बेसिस पर हम एसिटिक एसिड जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, उसकी हम मोलर कंडक्टेंस को हम डिटरमिन कर लेंगे। किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। कि जैसे सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस कितनी होगी, इसकी मोलर कंडक्टेंस होगी सोडियम एसीटेट की, इट इज़ द सम ऑफ सोडियम आयन की एंड सम ऑफ एसीटेट आयन, यानी सोडियम आयन और एसीटेट आयन की जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस का जो योग है वो सोडियम एसीटेट की मोलर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस के बराबर होगा। इसी तरह से HCl का की जो
चालकता है, मोलर चालकता है, वह अनंत तनुता पर मोलर चालकता HCl की किसके बराबर होगी? H आयंस की मोलर चालकता अनंत तनुता पर तथा क्लोराइड आयन की मोलर चालकता अनंत तनुता पर इन दोनों के सम के बराबर यानी योग के बराबर होगी। इसी तरह से NaCl की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर होगी? Na पॉजिटिव यानी सोडियम पॉजिटिव आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस तथा क्लोराइड आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस के योग के बराबर होगी। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 यानी सोडियम एसीटेट और HCl की मोलर कंडक्टेंस को ऐड कर देंगे और NaCl की को माइनस कर देंगे, और जब माइनस कर देंगे तो हमें इस प्रकार से इक्वेशन हमें जो है वो प्राप्त हो जाएगी कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ HCl माइनस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ, दिस इज द माइनस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ सोडियम क्लोराइड। और इस तरह से हमें जो फाइनल इक्वेशन है वो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाती है। जो सोडियम एसीटेट है, एसिटिक एसीटेट आयन की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, H आयन की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इट इज इक्वल टू सोडियम एसीटेट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस प्लस HCl की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर प्लस माइनस NaCl की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। और फाइनली हमें जो है वो क्या मिला? हमें इक्वेशन प्राप्त हो गई एसिटिक एसिड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि एसीटेट आयन प्लस H आयन क्या होता है? एसिटिक एसिड का होता है। तो एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हमें मिल जाती है सोडियम एसीटेट और HCl की मोलर कंडक्टेंस का सम माइनस NaCl की मोलर कंडक्टेंस का को हम जब घटा देते हैं इन दोनों के सम में से तो हमें एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस प्राप्त हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे HCl, एक क्वेश्चन है, HCl, NaCl और सोडियम एसीटेट के लिए लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यूज़ क्रमशः 380.5, 109.0 और 78.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है। तो इसलिए इसकी एसिटिक एसिड के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसके बराबर होगी? सोडियम एसीटेट प्लस HCl माइनस NaCl की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस के बराबर होगी। और इन दोनों को हम सोडियम एसीटेट की है 78.5 और HCl की मोलर कंडक्टेंस है 380 माइनस 0.5 और NaCl की मोलर कंडक्टेंस है 109, जिसको हम इनमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे और घटाने पर हमें प्राप्त होगी एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, जो कि होगी 350 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो इस तरह से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी हम मोलर कंडक्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस के बेसिस पे। नेक्स्ट इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी को डिटर्मिनेशन। इस अल्प विलयशील लवण जो होते हैं वो जब विलय नहीं होते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी का हम कैसे डिटर्मिनेशन करें, कैसे उसको हम ज्ञात करें, उसको ज्ञात करने का तरीका भी कंडक्टिविटी मेजरमेंट के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है। अर्थात कंडक्टिविटी मेजरमेंट के द्वारा हम किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को भी, उसकी कंडक्टेंस को भी, उसकी सॉल्युबिलिटी है उसका भी हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ सॉल्ट्स हैं जैसे AgCl है, बेरियम सल्फेट है, सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, इस तरह के जो सॉल्ट्स हैं ये इतने कम विलेय होते हैं, इतने स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं कि किसी भी केमिकल मेथड के द्वारा हम इन सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी को हम ज्ञात नहीं कर सकते, डिटरमिन नहीं कर सकते। इसलिए परंतु हम कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स के बेसिस पे हम बहुत ही अल्प विलेय लवणों की भी सॉल्युबिलिटी को हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी बहुत कम विलेय जो सॉल्युबिलिटी रखते हैं, बहुत स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी को हम भी इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल AgCl की सॉल्युबिलिटी एवं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें डिटरमिन करना है। इसको डिटरमिन करने के लिए हम AgCl सॉल्ट को जो है वो कंडक्टिविटी वाटर से हम पहले वॉश कर देते हैं, और वॉश करने से क्या होगा, इसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इससे सेपरेट हो जाएंगी। और वॉश करने के बाद हम इस सॉल्ट को कंडक्टिविटी वाटर में हम
इसका सस्पेंशन बना देते हैं, क्योंकि ये बहुत कम सॉल्युबल है, इसलिए इसका केवल सस्पेंशन ही बनेगा। सस्पेंशन बना दिया, और सस्पेंशन बना के पहले हम इसको थोड़ा सा हॉट मतलब हीट कर लेंगे, यानी गर्म कर लेते हैं। गर्म करने से क्या होगा, जितना ये डिज़ोल्व होना है उतना ये डिज़ोल्व हो जाएगा। उसके बाद हम इसको फिर से ठंडा कर देते हैं, कूल कर देते हैं रूम टेम्परेचर तक, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको ठंडा कर देते हैं, कूल कर देते हैं। अब हम AgCl की जो बहुत कम जो एक्सटेंट है, बहुत कम मात्रा, जितनी भी विलय हो सकती है वाटर में, उतनी विलय हो जाती है, उतनी सी सॉल्युबल हो जाता है, विलय हो जाता है। और अब हम इस AgCl के जो अनंत तनु विलयन, यानी बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत कम एक्सटेंट में ही AgCl घुल पाता है पानी में, तो इसको हम कंडक्टिविटी सेल में डाल देते हैं, और कंडक्टिविटी सेल में डालकर इसकी कंडक्टेंस को हम मेज़र करते हैं। अब इसकी कंडक्टेंस को मेज़र करते हैं तो हम क्या फॉर्मूला हम काम में लेते हैं वो देखते हैं। कि माना कि लेट AgCl की सॉल्युबिलिटी कितनी है, x मोल पर मीटर क्यूब या x मोल पर लीटर है इसकी AgCl की सॉल्युबिलिटी। और AgCl की सॉल्युबिलिटी अगर x मोल पर लीटर या मीटर क्यूब है, तो इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी होगी, इसकी कंसंट्रेशन भी x मोल पर मीटर क्यूब या x मोल पर लीटर होगी। तो इस विलेन की मोलर कंडक्टेंस को हम किस फॉर्मूले के द्वारा निकालेंगे। हम इसके लिए जो फॉर्मूला काम में लेंगे वो है लैम्डा m इनफाइनाइट, यानी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू कप्पा बाय C। कप्पा इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कप्पा क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कप्पा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस नहीं है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, विशिष्ट चालकता है कप्पा। तो लैम्डा m इनफाइनाइट इज इक्वल टू कप्पा अपॉन C। कप्पा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और C है कंसंट्रेशन ऑफ द AgCl सॉल्यूशन। और यह जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन किस में है, ग्राम मोल पर लीटर में है कंसंट्रेशन। तो सॉल्युबिलिटी भी कितनी है, सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो इज इक्वल टू C कंसंट्रेशन इन ग्राम मोल पर लीटर। तो हमने कप्पा तो बता दिया, कप्पा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, विशिष्ट चालकता है। और लैम्डा इन्फिनाइट हम कैसे निकालेंगे, लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ AgCl जो है वो लैम्डा इन्फाइनाइट ऑफ Ag आयन की अनंत तनुता पर चालकता, और क्लोराइड आयन की अनंत तनुता पर विशिष्ट चालकता, इन दोनों के योग के बराबर है, ये कॉल-राउश लॉ बताता है। और कॉल-राउश लॉ के द्वारा AgCl की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो कंडक्टेंस है वो कितनी आ जाती है, 138.26 इंटू 10⁻⁻⁴। तो हमें ये पता चल गया कि जो लैम्डा m इनफाइनाइट है, लैम्डा m इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई। यह किसके बराबर है, यह है 138.26। 138.26, तो ये वैल्यू हमारी हो गई 138.26। तो ये तो हमारे पास लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ जो है वो AgCl की हमें प्राप्त हो गई। अब हम जो है नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे इंटू 10⁻⁻⁴, इंटू 10⁻⁻⁴, ये वैल्यू तो हमें पता चल गई। ये वैल्यू हमने जो हमारी टेबल होती है उस टेबल के द्वारा हमने AgCl की लैम्डा इन्फिनिटी हमें प्राप्त हो गई। अब हमें पता है कि जो कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर है, सॉल्युबिलिटी के बराबर है। तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। तो हम सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्युबिलिटी भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा m इन्फिनिटी इज इक्वल टू कप्पा बाई सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी विल बी इक्वल टू जो होगी वो कप्पा बाई लैम्डा इन्फिनिटी हो जाएगी। तो हम सॉल्युबिलिटी को किसके बराबर लिख देंगे, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू, सॉल्युबिलिटी एस इज इक्वल टू कप्पा बाय लैम्डा m इन्फिनिटी। कप्पा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता, और डिवाइडेड बाय लैम्डा m इन्फिनिटी यानी AgCl की मोलर चालकता, AgCl की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस। तो ये हो गई लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ। तो इससे हमने सॉल्युबिलिटी जो है उसको हमने डिटरमिन कर लिया, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर लिया। सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कप्पा अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ AgCl। और कप्पा जो है जो विशिष्ट चालकता है, यह कप्पा है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता को हम कंडक्टिविटी मेजरमेंट के द्वारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम मेज़र कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। कप्पा हमने कंडक्टिविटी मेजरमेंट के द्वारा निकाल ली, और लैम्डा इन्फिनिटी जो है
ऑफ AgCl हमने Ag आयन और क्लोराइड आयन का जो अनंत तन्यता पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टेंस है उन दोनों को ऐड करके निकाल ली। तो इस तरह से हम सॉलिबिलिटी निकाल सकते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AgCl की सॉलिबिलिटी को हम डिटरमिन कर सकते हैं। और KSP जो है सॉलिबिलिटी कांस्टेंट है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है उसको हम KSP बोलते हैं। और KSP की वैल्यू यहाँ जो है वो Ag आयन की सॉलिबिलिटी और क्लोराइड आयन की सॉलिबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ऐसे जो KSP है उस KSP की वैल्यू जो है वो सॉलिबिलिटी स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ हम लिख देते हैं KSP इज इक्वल टू सॉलिबिलिटी जो हमें यहाँ से मिलेगी उस सॉलिबिलिटी को अगर हम स्क्वायर कर देंगे, उसका हम जब यदि स्क्वायर कर देंगे तो वो हमें KSP प्राप्त होगा उसका। तो जो भी सॉलिबिलिटी कप्पा की वैल्यू हम कंडक्टिविटी मेजरमेंट के द्वारा डिटरमिन कर लेंगे, तो कप्पा की वैल्यू हमें पता चल जाएगी और कप्पा की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम कप्पा को यहाँ रिप्लेस कर देंगे, कप्पा की वैल्यू यहाँ रख देंगे और यहाँ से हम सॉलिबिलिटी निकाल लेंगे। तो सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू कप्पा अपॉन 138.26 इंटू 10⁻⁴ ये मोल पर लीटर में सॉलिबिलिटी हमें मिल गई। और सॉलिबिलिटी को ग्राम पर लीटर में प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको जो है कंसंट्रेशन को मॉलिक्यूलर वेट से, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl सॉल्ट से हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl सॉल्ट कितना होता है 143.5 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl होता है, AgCl का अणुभार होता है। तो इससे यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने से हमारी जो सॉलिबिलिटी है S दिस विल बी इक्वल टू कप्पा इंटू 143.5 अपॉन 138.26 इंटू 10⁻⁴ ग्राम पर लीटर में हमें प्राप्त हो जाती है। और ये सॉलिबिलिटी प्राप्त होने के बाद सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट KSB यानी विलेयता गुणनफल KSB सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को ज्ञात करने के लिए अगर हमें यहाँ जो S प्राप्त हुआ है इस S को हम स्क्वायर कर देंगे तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से है स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। यह एप्लीकेशंस आज हमने पढ़ी। अब आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।